Hello, Bacho. Let's take a with question. The question says we need to define center of mass. So basically, center of mass code we need to understand about the concept of center of mass. So हमें डिफाइन करना है यहाँ पे. सो सेंटर ऑफ मास बेसिकली इसको हम दो तरीके से डिफाइन करेंगे. फर्स्ट इज जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. इट इज एन imaginary point on the body or outside it where we suppose whole mass of body to be concentrated. ये एक तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, बट ये जो तरीका है इट इज़ नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर. ठीक है ना. जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से हम देख सकते हैं फॉर एनी यूनिफॉर्म बॉडी. ठीक है. अगर कोई यूनिफॉर्म बॉडी ले रहे हैं और यूनिफॉर्म शेप के, लेट्स से फॉर एग्जांपल स्फीयर हो सकता है, डिस्क हो सकती है, रिंग हो सकती है, एटसेट्रा. तो उनका जो भी ज्योमेट्रिकल सेंटर होगा तो उसी सेंटर पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा. ठीक है ना. अब जैसे रिंग है, रिंग में तो मास कॉर्नर पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है लेकिन बीच में उसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है, तो हमने इसीलिए लिखा ऑन द बॉडी और आउटसाइड इट. ठीक है. तो एक तो ये तरीका है दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. और एक जो है उसको डिफाइन करने का तरीका ये है, इट इज द एवरेज और वी कैन से रादर मीन, it is the mean location of mass distribution in space. तो इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं. और यहाँ पे लेट सपोज अगर हम दो पॉइंट मासेस कंसिडर कर रहे हैं, एक है m1, दूसरा है m2. ठीक. एंड यहाँ पे हम मान लेते हैं कोई एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर देते हैं जिसमें वी आर सपोजिंग के इसका जो पोजीशन है स्पेस में, हमने दो पॉइंट कंसिडर किया m1 m2. इसका पोजीशन वेक्टर है r1 बार, इसका पोजीशन वेक्टर लेट से r2 बार. सो अगर हम मान ले कि यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई कर रहा है एट अ पोजीशन वेक्टर RCOM, तो RCOM का फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. अब यही एप्लीकेबल है फॉर मल्टीपल मासेस, राइट. हमने दो पॉइंट मासेस लिए, मल्टीपल के लिए हमें जस्ट कीप ऑन एडिंग इट अप इन द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर. ठीक है. सो इस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास को डिफाइन कर सकते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.